चलिए ये इशू देखना थोड़ा सा। जी जी दिखाए। ये हसन भाई मैंने लेआउट ब्लेड ये सारी चीज़ें दोबारा बनाई थी मैंने। हम्म लेआउट और ब्लेड इसमें मैंने हेडर और फुटर इंक्लूड करवा दिया था और होम पे इसकी वो मैंने करवा दी थी, एक्सटेंड करवा दी थी लेआउट की फाइल। हम्म। तो ये वहाँ पे चल नहीं रही थी। क्योंकि आपने लेआउट की फाइल डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर रखी है, तो यहाँ पे आपने एक्सटेंड्स में लेआउट के नाम के साथ डैशबोर्ड नहीं लिखा हुआ। तो डैशबोर्ड डॉट फोल्डर का नाम भी आएगा ना पहले, लेआउट से पहले। डॉट डैशबोर्ड के बाद आएगा, पहले नहीं। तो यहाँ पे अब क्या लिखूँ? बस इसको सेव करके चलाओ। PHP आर्टिसन सर्व। ये कहाँ पे लिख रहे हो? एक न्यू टर्मिनल ओपन करो। यहाँ पे लिखो PHP। PHP आर्टिसन सब हाँ, आर्टिसन की स्पेलिंग ये नहीं है, ARSTIAN। आर्टिसन सर्वर ऐसे ही ना? हाँ जी। मुझे आपकी फाइल में एरर लग रहा है, web.php की फाइल चलाओ अपनी। वहाँ पे वो मैंने उसके साथ कंट्रोलर के साथ काम करा। तो यहाँ पे कंट्रोलर का आपने वो लिखा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं दिया उसको। ये अभी कट किया था ये। तो फिर इसको सेव करो। अब दोबारा PHP आर्टिसन सर्व लिखो। न्यू टर्मिनल ओपन कर लो, या फिर वो नीचे टर्मिनल वैसे चल रहा है उधर ही लिख लो। चलो जहाँ लिख लो, इधर इधर PHP आर्टिसन सर्व। अभी वैसे होम कंट्रोलर, आपने होम कंट्रोलर बनाया है? आपने होम कंट्रोलर के H और C के स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। जो होम का H और कंट्रोलर का C, फाइल का जो आपका नेम है, वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना था ना, अगर आपने वीडियो देखी हो। तो ये इसको अब यहाँ से जो साइड पे लेफ्ट साइड पे फाइल आ रही है होम कंट्रोलर की आपकी, इसको रीनेम करो राइट क्लिक करके। इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली, इसको नहीं, इससे होम कंट्रोलर को करना है आपने। इसको रीनेम करो। रीनेम करो। हाँ, आप इसका होम का H कैपिटल लिखो और कंट्रोलर का C कैपिटल लिखो। ऐसे हाँ, एंटर कर दो। अब करो यहाँ पे। चलाओ। अभी आपकी एरर किया क्या? एक बार अपनी web.php की फाइल दिखाओ। गड़बड़ी की है। ये C, होम कंट्रोलर में जो C आ रहा है इसको कैपिटल लिखो।
दोबारा चला कर देखो इसको सेव करके। यहाँ पे ना कोई मसला हो इस फाइल में, यहाँ पे इनके स्पेलिंग ना। ये कंट्रोलर्स का भी आपने सी स्मॉल लिखा हुआ है, जो व्हाइट कलर में कंट्रोलर्स लिखा हुआ है, इसका भी सी कैपिटल करो। और HTTP का भी H कैपिटल करो। अब सेव करके चला कर देखो क्या होता है। ये होम कंट्रोलर में देख लें, इसमें ना कुछ। हाँ, इसका भी होम कंट्रोलर का भी H और C कैपिटल लिखो। अब चला कर देखो। यार आपने स्लैश उल्टी क्यों लगाई हुई है? ये ऐप के बाद जो स्लैश लगाई है, ये बैक स्लैश लगानी थी, ये वाली नहीं, दूसरी। अरे यार उसी। ये वाली। हाँ, ये वाली, बाकी जगहों पे भी यही करो। अब सेव करके चलाओ। चल गया। उसको चलाओ अब अपने ब्राउजर पे। इसमें जुबैर नाम से कुछ भी नहीं होगा, होम लिखो। अच्छा, अब आपका अनडिफाइंड कांस्टेंट कंटेंट आ रहा है। जरा मुझे दिखाओ अपना फाइल, होम की, होम डॉट होम। PHP।
ये होम की फाइल डैशबोर्ड से बाहर है। नहीं वो तो मसला चलो बात का है, लेकिन अभी आपने ये सिंगल कोड के अंदर लिखना था इसको, जो सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं सेक्शन के इर्द गिर्द तो नहीं लगे हुए। इसमें। हाँ, कंटेंट के इर्द गिर्द। अब वहां पे पेज रिलोड करो इसको सेव करके। अच्छा, अब आपका जी हेडर नोट फाउंड। अब जाओ अपनी लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल में जाओ। इंक्लूड हेडर जो किया, इसमें भी फोल्डर का नाम बताओ ना उसको, कि डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर है। डॉट लगाओ। अब इसी तरह फुटर के साथ भी करो। ठीक है, चल गया सारा। जी। और कोई इसमें सवाल? इसमें एक दफ़ा ये शुरू से सुनना मुझसे मड़ा बताऊं। हाँ। ये सबसे पहले हम होम की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। हम्म। ठीक हो गया। फिर इसमें अगर कोई भी चीज़, जैसे हम उसमें एक फ़ाइल बनाते थे हेडर की, हम्म। या फिर कोई भी फाइल, यहाँ पे हम लेआउट की फाइलें बनाएंगे और वो सारा उसमें होम पे करेंगे। हम्म। मतलब कि होम पे इसके इंक्लूड जहाँ जहाँ भी हमें ये लेआउट की फाइल चाहिए होगी हम वहाँ पे करवा सकते हैं। हम्म। और हेडर की फाइल लेआउट की फाइल में इंक्लूड करवाएंगे। ये जो हमारा होगा हर फाइल पे, जैसे ये जेड जाएगा वैसे ही हेडर और फुटर भी जाता जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक हो गया। अब ठीक है। ये कार्ड्स की ये देखना। कार्ड जो है आपने, आपने कार्ड की डिव नहीं बंद की हुई। कॉलम की कॉल MD3 की डिव तो बंद की है आपने, लेकिन कार्ड की डिवें नहीं बंद की हुई हर कॉलम में। एक दो। नीचे भी यही मसले हैं आपके। ये ऊपर आपने एक 24 नंबर वाली लाइन पे डिव बंद करनी है, आपने ओपन की हुई है। और इस ये कंट्रोलर में कोई तो नहीं ना है मसला, मतलब ये ठीक है। हाँ, फिलहाल ही ठीक है। हेडर में अभी कुछ, अब यहाँ पे मैं हेडर और फुटर बनाऊँ तो वो फिर यहाँ पर आएगा ना फाइल पे। हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक। अब ठीक है, अब करवा दें। अच्छा जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि लारावेल आपको कैसी लग रही है? लारावेल ठीक। कोई अभी वो जैसे हमने वो शुरू तो शुरू नहीं में है? काम किया था, अभी वैसे का मतलब सिंपल लग रहा है। जब करेंगे ठीक फिर पता चल। अच्छा, और ये भी बताओ कि आगे दिल से पढ़ रहे हो या जबरदस्ती पढ़ रहे हो? नहीं ठीक पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा आपसे पूछ लूं ना, ये ना हो कि आप किसी के प्रेशर में आके पढ़ रहे हो, खुद दिल ना कर रहा हो, कि खुद बंदे का दिल ना कर रहा हो तो प्रोग्रामिंग नहीं होती। क्योंकि नहीं ये हमने तो। स्कूल वाला तो पढ़ना नहीं है कि पेपर दे दिए, पास हो गए, नंबर ले लिए तो चल गया काम। हमने प्रैक्टिकली काम सीखना है। जी। तो इसलिए मैंने कहा आपसे पहले पूछ लूं कि ठीक जा रहे हो और काम ठीक लग रहा है जो हम पढ़ रहे हैं,
अगर आप कहते हो कि नहीं हसन भाई बस अब बस हो गई है ये, मैं नहीं कर सकता हूँ आगे, ना ही दिल कर रहा है करने को, तो हम इसको एंड भी कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे पूछ लो पहले। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, कोई पर्सनली प्रेशर तो नहीं है किसी का? नहीं ये तो मैं खुद सीख रहा हूँ, मुझे तो किसी ने, ये तो मैंने खुद आपका सुन कहा था उसको समी भाई। हम्म, चलो ठीक है, फिर मैंने कहा यार स्टूडेंट से ही पूछना अच्छा होता है ना, ये ना आप बाद में मुझे गालियां निकालते हो कि यार रोज ऐਵੇਂ पढ़ा देता है, कुछ समझ आती नहीं। ये ऐसी बात होती, मैंने आपकी कभी बात सुनी नहीं थी ना, व्हाट्सएप पे कभी मैसेज देख रहा मैंने इग्नोर कर दिया करना। ये तो मैंने दिल से, मुझे पता है मैं जिंदगी में यकीन करे आ रहा हुआ बंदा, मैं कहता चलो यही काम आएगा इंशाल्लाह, ये मैंने बड़ी देर पहले सोचा हुआ था। फिर आस्ता आस्ता कोई बंदा नहीं आया था सिखाने वाला, ट्रस्ट खत्म हो गया, इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर आप फिर हम्म, आपसे मुलाकात हुई, फिर आपसे बातें वगैरह होती रही, फिर ये करने लगा हूँ। हम्म, हम्म, वरना करना तो मैंने भी ऐसे ही कोई सुनहरों का सीख लेना था, बस ऐसे ही कोई कर लेना था। चलो ठीक है। अच्छा, आज जो है ना हमने उस दिन कंट्रोलर बनाया था, और कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर की रिक्वेस्ट वगैरह बनाकर हमने फॉर्म से रिक्वेस्ट भेज कर देख ली थी कंट्रोलर के अंदर। जी आज फिलहाल हम करेंगे ये पहला काम हम अपने आज, क्योंकि हम डेटाबेस की क्यूरीज जो कि माई एसक्यूएल की क्यूरीज होंगी फॉर लारावेल, जो कि आम पीएचपी से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी दिखने में, जी उससे आज हम वो शुरू करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले तो हम कुछ डाटा फेच करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फेच करने के बाद हम जो है डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, डाटा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आज ये हम 3 टास्क जो है वो कर लेंगे, और इसके हवाले से आपको कल क्रड की एक असाइनमेंट दे दूंगा मैं, ठीक है? जी ये मैंने पहले सोचा था कि एक एक टॉपिक आपको एक एक दिन में मैं करवाऊं, लेकिन फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस तरह तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी हमने कुछ सिखाना है। तो कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन सिलेक्ट क्यूरी में क्योंकि फॉर ईच लूप आता है इसमें, और उसके साथ कुछ चीज़ें मजीद आती हैं, वो सब कुछ कैसे करना है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मे बी कि आज हम सिलेक्ट क्यूरी करें और कल हम इंसर्ट और अपडेट की क्यूरी करें। अगर आज इंसर्ट और अपडेट की क्यूरी ना हुई तो कल करेंगे, और असाइनमेंट आपको कल दूंगा मैं, ठीक है? ताकि आप संडे को काम ठीक हो, करोगे और मंडे को सबमिट करवाओगे। ठीक हो। अच्छा, तो अब फिलहाल करना हमने ये है कि हमने एक जो डेटाबेस बनाई हुई है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हम अपना जैम्प चला लेते हैं पहले, और इधर से एडमिन पे क्लिक करते हैं, पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। अब जो काम हमने सिंपल पीएचपी में किए थे वो ही लारावेल पे करने हैं, सिलेक्ट हाँ डिलीट जी, और, बिल्कुल बिल्कुल वही काम हमने लारावेल में करने लेकिन हैं। थोड़ा तरीका अलग होगा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा तरीके का डिफरेंट होगा, बल्कि कह सकते हो कि बेहतर तरीकेकार होगा। ठीक हो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये डेटाबेस है जो मैं आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब ये डेटाबेस हमने पीएचपी में बनाई थी, इस डेटाबेस को अभी फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसको हम मजीद कुछ बना चेंज नहीं कर रहे, जैसा बना हुआ है वैसा ही ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, तो यहाँ पर ये चला क्यों नहीं, डिनाइड, एक मिनट है, ये चला नहीं, ये क्या हुआ है? हम्म, चलो चल गया। बल्कि हम एक काम करते हैं कि एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मंडे को यूजर अथेंटिकेशन सिस्टम पढ़ाना है, उसके लिए हमें डेटाबेस बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। तो हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। जी मैं कहता हूँ जी जुबैर लारावेल, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं, और वो टेबल हम बना लेते हैं कस्टमर्स नहीं, बल्कि हम किस चीज़ का, ना प्रोडक्ट्स का बना लेते हैं। फिलहाल प्रोडक्ट्स का टेबल बना लेते हैं, गो करते हैं। इसके अंदर पहला हमारे पास आईडी आ जाएगा, ये सारा कुछ वही तरीके का हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम,
और इसको वारचार कह लेंगे, इसको हम लेंथ दे देंगे 255। इसी तरह हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट प्राइस, इसको भी हम वारचार कह देंगे, इसको भी 255 कह देंगे फिलहाल के लिए, बल्कि इसको हम इंटीजर ही रहने देते हैं, इसको अभी हम नहीं चेंज करते। और यहाँ पे हम साथ में दे देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको जो है हम टेक्स्ट कह देंगे। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट का ये रहा टेक्स्ट, और इसके लिए साइज देने की जरूरत नहीं होती, और हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे टेबल बन गया है। ये हमारी वही सेम चीज़ें हैं जो हम पहले करते आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। खैर, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में जाता हूँ, और सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि जो न्यू डाटाबेस बनाई है इसके साथ कनेक्ट करूँगा। उसके लिए मैंने env फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पर आके मैंने मेरे पास जो डाटाबेस है इसका नाम मैंने रखा है ज़ुबैर लारावेल, तो मैं इसको ज़ुबैर लारावेल जो है ये करूँगा। बाकी यूज़र नेम हमारा वही जो लोकल होस्ट का PHP एडमिन का होगा। पासवर्ड मैंने रखा हुआ है, आपका नहीं होता तो आप ना रखिएगा, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका game12345। खैर, अभी क्या है कि हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। फिलहाल मैं काम करता हूँ कि मैं कुछ डाटा जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा लेता हूँ PHP एडमिन के थ्रू ही। तो जिस तरह मैं कहता हूँ सैमसंग मोबाइल, और मैं उसकी प्राइस दे देता हूँ कुछ, और इसी तरह मैं उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। इसी तरह एक नीचे भी हमारे पास ऑप्शन होता है मज़ीद डाटा ऐड करने का, तो मैं कहता हूँ आईफोन, और इसकी भी हम कुछ कीमत दे देते हैं, और इसकी भी कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐसे दे देते हैं फ़िलहाल। और हम इसको गो पे क्लिक करते हैं तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ ही मेरे एंटर हो जाएंगे। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो दो प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। जी। अब ये सिंपली हमने इसलिए किया है ताकि हम डाटा फैच, डाटा सिलेक्ट करें तो हमारे पास कुछ डाटा आए भी। तो अब डाटा सिलेक्ट करने के लिए तरीकेकार जो होता है वो ये होता है कि हमें कंट्रोलर की मदद लेनी पड़ती है। अब कंट्रोलर के अंदर हमने कुछ फंक्शंस बनाए हुए थे, तो यहाँ पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स का फंक्शन यूज करता हूँ होम के पेज को व्यू करवाने के लिए, और वेब पे भी मैं उसको बता देता हूँ कि भैया मेरा होम कंट्रोलर के लिए इंडेक्स का फंक्शन इस्तेमाल करो ताकि मैं होम का पेज व्यू कर सकूं। और अगर अभी मैं इसको यहाँ पर जाके चलाऊं और यहाँ पे लिखूं होम, तो ये मेरी फाइल चल पड़ी है जिधर ये कुछ कार्ड्स आ रहे हैं फिलहाल, और नीचे एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है। तो खैर, अब हम करते कुछ ये हैं कि home.blade.php ये थी हमारी, और यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, नहीं बल्कि यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पर इसको कर देते हैं, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो ये जस्ट मैंने एक हेडिंग दे दी है ताकि थोड़ा सा सेपरेट रहे काम, बीच में मिक्सअप ना हो, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने छोटे छोटे कार्ड्स बनाए थे इनके अंदर प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं जो हमारे डाटाबेस से आ रहे हैं। जी। अब डेटाबेस के लिए कंट्रोलर में सबसे पहला काम होता है कि एक लाइब्रेरी इंक्लूड करानी होती है कि भैया इधर डेटाबेस को इस्तेमाल करो। तो उसकी लाइब्रेरी को हम कहते हैं यूज डीबी, कुछ इस तरह से सिंपल। लेवल 5, 4, 6, 7, 8 सब में सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है, और इसका जो है सिंटैक्स वो यूज डीबी ही है सिर्फ। अब जिस तरह हम ये लिखते हैं ये चीज़ ये लारावेल 7 में थोड़ी डिफरेंट थी। ये पहले सिर्फ यूज रिक्वेस्ट लिखते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब यूज रिक्वेस्ट लिख के काम नहीं चलता, तो हमें पूरा लिखना पड़ता है। तो ये खैर छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। अब यूज डीबी लिखने से क्या हुआ कि हम अपने env फाइल के अंदर जो डाटाबेस हमारा कनेक्टेड है वो हम इस कंट्रोलर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब हमने अपनी पहली सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है, तो वो कुछ क्यूरी इस तरह से लगती है कि यहाँ पर पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर आप उस क्यूरी का रिजल्ट स्टोर करवाना चाहते हो, जिस तरह हम वहां पे करवाते होते थे रिजल्ट के नाम से। अपनी आम PHP में तो हम करते थे रिजल्ट और ऐसे लगाते थे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये वाली क्यूरी हम लगाते होते थे ना उधर। जी।
तो इधर थोड़ा सा यही तरीकेकार है, लेकिन हम लिखने का तरीका कुछ इस तरह से कि डीबी, ये सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, डीबी टेबल, इतनी बात हमने लिख दी। अब इसके अंदर हमने टेबल का नाम बताना है उसको। तो मेरे टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, और इसके आगे हमने लिख देना है गेट, कि इनको गेट कर लो, गेट का फंक्शन चला देना है। बस इतनी सी क्यूरी चलाई मैंने, तो मेरे प्रोडक्ट्स के टेबल में से डाटा मेरे पास आ गया इस ठीक हो वेरिएबल में। इसको साफ सुथरा रखने के लिए कोड को हम इसको एंटर मार देंगे, तो गेट हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो वो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। खैर, अब यहां पर हमने एक अरे पास करवानी होती है। ये वेरिएबल को हमने इस होम डॉट ब्लेड डॉट php के अंदर पास करवाना होता है। तो उसका वैसे तो सिंपल सिंटैक्स ये होता है, कंपैक्ट, और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम बगैर डॉलर साइन के ऐसा लिख देते हैं। कंपैक्ट में मेरा थोड़ा सा सिंटैक्स में मिस्टेक है, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास आ रहा है, अच्छा ये लिख यहाँ पे करना भूल गया हूँ शायद। अच्छा, कंपैक्ट लिखेंगे हम, ये चीज हम लिखेंगे। उसके बाद जो हमने वेरिएबल यहाँ पे जितनी भी क्यूरीज लगाई होंगी, एक से ज्यादा क्यूरीज भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उनके वेरिएबल्स हमने यहाँ पर ऐसे भेज दें। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, तो अगर कोई एरर ना आए तो अभी ये सीधा चल रहा है। अब हमने जिस तरह हम वहां पर वाइल लूप और इफ वगैरह लगाकर वो क्यूरी का डाटा फेच करते थे, यहाँ पर हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल करेंगे। और फॉर ईच लूप जाहिर बात है हमने होम डॉट ब्लेड डॉट php की फाइल के ऊपर करनी है। तो ये मैंने ये जो कार्ड्स बनाए हुए हैं, ये मैं सारे एक बार यहाँ से खासतौर पर जो दूसरी रो है वो तो ख़त्म कर दूंगा, और जो पहली रो है मेरी ये वाली, इसमें से भी मैं सारे कार्ड्स उड़ा दूंगा सिवाय पहले के, कुछ इस तरह से, और ताकि हम अपने कार्ड्स को डायनेमिक कर सके। अब ये सिर्फ मेरे पास एक कार्ड आ रहा है यहाँ पे जी। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे, जितने प्रोडक्ट्स होंगे ये कार्ड उतनी बार खुद ब खुद आएगा। उतनी बार। तो उसके लिए हमें पता है लूप इस कार्ड के इस कॉलम के ऊपर लगाना है हमने। तो उसको करने के लिए ये सिंटैक्स है फॉर ईच लूप लगाने का। वैसे अगर PHP में लगाते तो हम कुछ इस तरह से लगाते होते थे, PHP का टैग ओपन करते थे, फॉर ईच लूप लगाते थे, ये वो सब कुछ। यहाँ पे वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लेड है। तो ब्लेड के अंदर हम $@ का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर ईच, और इसके अंदर अब हमने जो वेरिएबल पास करवाया हुआ है वहां से वो है रिजल्ट। और अब हमने, क्योंकि फॉर ईच जो होता है ये यूज होता है एसोसिएटिव अरे का डाटा फेच करने के लिए। अब एसोसिएटिव अरे मैंने आपको से बताई हुई है, ये होती है कि ये ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास एक अरे है जिसमें प्रोडक्ट्स की अरे है, जिसमें मेरे पास एक आईफोन है, प्रोडक्ट का नेम। तो उसमें आईफोन में उसकी मेरे पास प्राइस है, उसकी मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, उसकी मेरे पास कह लो कि इमेजेस है, और ये इसी तरह ये चलती जा रही है। इसी तरह मेरे पास एक सैमसंग है, तो उसकी भी इसी तरह, ये सारी प्रोडक्ट्स की अरे के अंदर छोटी छोटी अरेज समझ लो बनी हुई है। जी। हो गया। तो ठीक। इसको कहते हैं एसोसिएटिव अरे, और ये चलती है जब हम इसको करते हैं काम लेने के लिए, तो हम इसके लिए फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर ईच लूप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि जो वेरिएबल आपने पीछे से पास करवाया है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर एज लगाना है। ये जरूरी होता है कि एज लगाकर आपने एक और वेरिएबल रखना है, जिस तरह कुछ भी रख सकते हो। मैं रिजल्ट एस लिख देता हूँ साथ में। याद रहे कि ये वेरिएबल सेम ना हो, आगे कोई एक आधा लफ्ज और लगा दो, या बिल्कुल ही वेरिएबल अपनी मर्जी का कुछ और रख लो, वो आपकी मर्जी है। खैर, इतना काम आपने कर लेना है। आपने इसका रिजल्ट इसमें स्टोर करवा लिया है, और यहाँ पर जहाँ पे आपने लूप खत्म करना है वहां पे आपने एंड फॉर ईच, अगर फॉर ईच आपने शुरू किया हुआ है तो एंड फॉर ईच लिख देना है। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। जी।
अब एक बार दोबारा मैं होम कंट्रोलर में जाके एक चीज आपको दोबारा कंफर्म कर दूं, याद रहे ये लड़के गलती कर जाते होते हैं, वो ये कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल डॉलर के साथ था और यहाँ पे पास करवाते वक्त डॉलर नहीं लगाना, ठीक है। ठीक हो। यहाँ पर आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, जिस तरह मैं कह दूं सेकंड रिजल्ट, और इसके लिए प्रोडक्ट्स के टेबल नहीं बल्कि मैं कह देता हूँ यूजर्स का टेबल है, तो कुछ भी हम कह दें अगर। और ये अगर हमने पैरामीटर पास करवाना है तो हमने सिंपली यहाँ पे आना है, कोमा लगाना है, कोट लगाना है और ये लिख देना है ऐसे। ठीक हो। तो इस तरह आपका ये चीज चलेगी। ये मैंने कहा ये कंफर्म कर दूं, ये मुझे बाद में भूल ना जाए, क्योंकि ये गलती बंदे कर जाते हैं। खैर, अब यहाँ पर होम ये रही, फॉर ईच लूप लगा दिया है। अब हमारे पास डेटाबेस में अगर हम देखें तो दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो इस कार्ड्स को 2 बार प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए 2 बार आ गया प्रिंट होके। ठीक हो। अब इसमें जिस तरह पीएचपी के अंदर एको करवाते थे हम, कुछ इस तरह से आपको याद होगा हम करते होते थे, और आगे अपने वेरिएबल का जी जी, नाम जो भी होता था वो सारा कुछ। वेरिएबल का नाम लिख देते थे, फिर वो आगे प्रोडक्ट नेम या प्राइस जो भी। बिल्कुल, इसमें एको करवाना भी बड़ा आसान है। इसमें एको करवाने के लिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्ड, ये जो लिखा आ रहा है दिस इज अ कार्ड, दिस इज अ कार्ड, इसकी जगह मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नाम आए, तो हमने सिंपली करना ये है कि करली ब्रैकेट्स को 2 बार ओपन करना है, 2 बार क्लोज करना है, सॉरी 2 बार ओपन करना है, 2 बार क्लोज करना है। इसका मतलब होता है कि आपने एको लगा दिया इस पर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने अपना वेरिएबल पास करवाना है कि कौन सा, तो एक तो हमने ये वेरिएबल यूज करना है। अब जहां भी इस लूप के अंदर हमने यूज करना है यही वेरिएबल यूज करना है, आगे एरो लगाना है। अब हम उसको ऑब्जेक्ट बताएंगे कौन सा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अरे है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने एक प्रोडक्ट्स, या फिर कह लो कि रिजल्ट्स। अब इस रिजल्ट्स को मैंने बताया कि कौन सा ये प्रोडक्ट नेम जो हमारे पास नेम आ रहा है इसको पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा इन शॉर्ट इन इजी वर्ड बताता हूँ कि ये मेरा डेटाबेस है, और यहाँ पर जी ये मेरे जो कॉलम नेम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, जी। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इनमें से जिसको भी पकड़ना है उसके कॉलम का नाम लिख दूंगा मैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्ट नेम, यही मेरे कॉलम का, हाँ जी यही मेरे कॉलम का नाम है। अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट नेम हमारा यहाँ पर एको हो जाएगा, सैमसंग मोबाइल, आईफोन, जितने प्रोडक्ट थे मेरे वो यहाँ पर आ गए। इसमें कोई आपका क्वेश्चन? इजी है तो थोड़ा। ये ठीक है। पीएचपी से बहुत इजी हो जाएगा जब आपका हाथ सेट हो जाएगा ना। मैं तो खुद पीएचपी से बेहतर इस पे काम करता हूँ, ज्यादा थोड़ा लेंथी होता है लेकिन बड़ा कमाल का और इजी काम होता है। ठीक है। अब हम साथ ही यहाँ पर इसके साथ ही फिलहाल हम डिजाइनिंग को जरा इग्नोर करते हैं, और मैं साथ ही यहाँ पे प्राइस भी शो करवा देता हूँ। तो उसके लिए हम प्राइस का इसका नाम रख देते हैं, और उसी के साथ हम जो है डिस्क्रिप्शन भी शो करवा लेते हैं। तो मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ। मैं कॉलम के नाम एक बार मैच कर लूँ मैंने ठीक लिखे हैं या नहीं, तो ठीक लिखे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास सैमसंग मोबाइल, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, सैमसंग आईफोन मोबाइल, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन। मेरे पास डाटा सारा लोड हो रहा है, दैट्स मीन कि हमें डाटा लोड करना आ गया। ठीक है, ठीक हो। अब बेहतर यही है कि हम जो है इंसर्ट की क्यूरी और अपडेट की क्यूरी तो कल ही करें वो, क्योंकि आज आप सिलेक्ट की क्यूरी करो, लेकिन आज आपको मैं वेयर क्यूरी लगाना बताऊंगा इसमें। वो बहुत मजे की वेयर क्यूरी लगाना भी इसमें बड़ा आसान हो गया है। अब वो कैसे लगेगी, अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसेस आ रही हैं 5,000, सॉरी 50,000, 60,000, तो इसमें से मैं चाहता हूं कि जिसकी प्राइस 60,000 है सिर्फ वो प्रोडक्ट आए। तो जी। उसके लिए मैंने वेयर क्यूरी लगानी है। तो इसमें वेयर भी लगाना बड़ा आसान है कि होम कंट्रोलर पे आता हूं मैं, और यहाँ पर मैं एंटर दबा लेता हूँ और ये सेम लिखते हैं वेयर, इतना कह दिया। अब मैंने उसको यहाँ पर बताना है कॉलम नेम, ये वाला प्रोडक्ट प्राइस, जहां पर प्रोडक्ट प्राइस, ये सिंगल कोट लगाना कभी ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ पर हमने दोबारा सिंगल कोट लगाना है, इज इक्वल टू
दोबारा कोमा लगा के यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पे सिंगल कोट के बगैर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो 60,000 जहां पर इक्वल 60,000 के हो वो डाटा पकड़ लो। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास सिर्फ आईफोन आ रहा है रिजल्ट में। ठीक हो। लारावेल के अंदर इक्वल लगाने का तरीकेकार एक और भी होता है कि हम इसको खत्म कर दें। अगर मैं सिंपली ऐसा भी लिख दूं वेयर प्रोडक्ट प्राइस 60,000, इसका भी मतलब इक्वल ही होता है। अगर मैं इक्वल का साइन ना भी लगाऊं और मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूं तब भी मेरे पास रिजल्ट यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट चेंज करने के लिए 50,000 लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जहां पर 50,000 कीमत हो उसकी और मैं इसको रिलोड करूं तो अब सिर्फ मेरे पास सैमसंग फोन आ रहा है। इससे कस्टमर को तो नहीं ना कुछ भी होता, हम लारावेल पे काम करके दें या पीएचपी भी करें? कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। बल्कि कस्टमर जी कहता है कि सिक्योर्ड चीज बना कर दो, तो सिक्योर्ड चीज पीएचपी से नहीं बल्कि लारावेल पे बनती है। ये लारावेल आया ही इसलिए है क्योंकि पीएचपी की जो एप्लीकेशन होती है वो हैक हो जाती है, इस जी वजह से फिर उनको लारावेल पे बनाया जाता है ताकि वो हैक ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ग्रेटर देन स्मॉलर देन का काम करना हो तो उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूं वेयर ग्रेटर देन 50,000, तो अब सिर्फ मेरे पास आईफोन का डाटा आएगा क्योंकि वो 50,000 से ग्रेटर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इधर ही ग्रेटर देन ठीक। स्मॉलर देन सब कुछ आपका यहाँ पर आएगा। सिलेक्ट की क्यूरी लगाना कितना आसान था, ये सारा आपको समझ आ गई है ना? जी ठीक है, आसान। ठीक है। तो आपने अब यही करना है कि कल तक जो है अपनी सिलेक्ट की क्यूरी वगैरह आपने सेट कर लेनी है, कुछ डेटाबेसेस बनाना और उनको फैच करना और उन जी पे जी थोड़ा काम करके देखना। कल इंशाल्लाह आपको मैं इंसर्ट अपडेट और डिलीट भी बता दूंगा, बड़े आसान है वो भी। और फिर आपको मैं मंडे के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट टास्क दे दूंगा, ठीक है। ठीक हो। अभी कोई क्वेश्चन आपका? वो डाटा वो एक रो में आ रहा है, मतलब एक कॉलम में आ रहा है। क्योंकि वो मैंने खुद ही नहीं उसको कुछ किया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाता जाऊं, तो वो नीचे आ जाएगा फिर? हाँ वो मैंने असल में डिजाइनिंग की तरफ अभी ध्यान नहीं दिया ना। तो लेकिन आपने जो है वो हमेशा डिजाइनिंग की तरफ ध्यान देना है। मैं तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह कर रहा हूँ ताकि वो आपका ठीक। भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। अगर हम इसको चलेंगे ना बड़ा प्यारा सा करने के चक्करों में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ अलबत्ता मेरा जो पर्सनली प्लान है, अगर आपने इजाजत दी तो हम ये जो लारावेल जब आप सीख जाओगे तो इसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो आपके लिए होगा सिर्फ, उसके अंदर हम डिजाइन भी प्यारा रखेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैंने कहा आप कहीं उस वक्त नाराज ना हो जाना ना कि नहीं मैंने नहीं करना, तो नहीं इसलिए। नहीं, करना क्यों नहीं, करें। चले ठीक है फिर। ओके, शुक्रिया हसन भाई, बहुत बहुत। ओके, अल्लाह ओके। हाफ़िज़।